नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा इससे पूर्व में 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के मध्य नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ाए गए थे। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आप सभी को 7 जनवरी से लेकर और 14 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपके जितने भी आने वाले एग्जाम 2025 में आपके जनवरी से लेकर और दिसंबर के तक के सारे करंट अफेयर्स को मैं इसी प्रकार से हफ्ते हफ्ते के अंतराल में पढ़ाता जाऊंगा। दोस्तों, आप सभी ने ध्यान देना है कि जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। मैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को दोस्तों हफ्ते हफ्ते के अंदर ही पढ़ाने वाला हूं और ये इसी प्रकार से हमारे लगातार चलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोर्टल का संबंध किससे है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत पोर्टल का संबंध है आपका सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है आपका, जिसका उद्घाटन अमित शाह जी द्वारा किया गया। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जेड मोड सुरंग का उद्घाटन सोनमर्ग जम्मू कश्मीर के गदर जिले के अंतर्गत 13 जनवरी 2025 को उद्घाटन किया। दोस्तों, जो आपकी जेड मोड सुरंग है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे इस सुरंग का निर्माण किया गया और कहाँ पे किया गया दोस्तों, आपके सोनमर्ग जम्मू कश्मीर के इसका उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 12 जनवरी 2025 को मनाया गया। आप सभी को पता है दोस्तों कि 12 जनवरी को हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका पत्रिका के ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज में नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया गया। इसको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, किस पत्रिका में, तो ध्यान रखेंगे अमेरिका की एक पत्रिका है दोस्तों जिसका नाम है ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक के अंतर्गत इन्हें घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हाल ही में पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना, ध्यान रखेंगे दोस्तों कौन सी योजना है, पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा क्या किया गया दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, लॉन्च की गई, सॉरी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि आपके मध्य प्रदेश सरकार के सीएम हैं, इनको ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा इस योजना को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पार्थ योजना आपकी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 85वीं रैंक प्राप्त हुई। दोस्तों, हेनले पासपोर्ट आपको पता होगा दोस्तों कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा मजबूत पासपोर्ट जो इस समय पे है सिंगापुर देश का है और भारत की रैंक दोस्तों 85वीं रैंक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हिंदी दिवस, आप सभी को पता है दोस्तों हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी 1975 को दोस्तों आप सभी को पता होगा विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था पहली बार, और इसका आयोजन नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों, आप सभी को पता होगा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इस बार की थीम है दोस्तों वैश्विक एकता। ध्यान रखेंगे, दोबारा मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी, ये 2025 की विश्व हिंदी दिवस की क्या रहेगी दोस्तों, थीम रहेगी। इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही हाउ स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों किससे, आपका अमिताभ कांत। ध्यान रखेंगे दोस्तों, शेरपा के रूप में इन्होंने कार्य किया था। G20 का होस्ट 2023 के अंतर्गत दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारे भारत ने किया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, और वर्तमान समय पे 2000 के अंतर्गत आपका ब्राजील इसको होस्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक अभी हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ था। इनका जो स्मारक है वो राजघाट नई दिल्ली में बनाया जाएगा, ठीक है, इनको ध्यान रखें। सॉरी, 2020 में इनका निधन हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इनका जो अभी हाल ही में घोषणा की गई थी इनके स्मारक के लिए, तो ध्यान रखेंगे राजघाट नई दिल्ली में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, वी नारायण को बनाया गया, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 2025 से शुरू होगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाएंगे, आपके वी नारायण जी को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स, ध्यान रख लेना दोस्तों, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका गठबंधन का 10वां जो पूर्ण मेंबर सदस्य बना दोस्तों, वो कौन बना, आपका इंडोनेशिया। आप सभी को पता है दोस्तों वर्तमान में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो भी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे आपके क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस पर 2025 में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, यहीं पे लिखा है दोस्तों मैंने, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है दोस्तों प्रभावो सुबियांतो। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन राष्ट्रपति वहाँ के, प्रभावो सुबियांतो यहाँ के क्या रहेंगे, इस वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहेंगे दोस्तों। और इसको भी आपने ध्यान रख लेना, गणतंत्र दिवस 2025 की जो थीम है दोस्तों, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। 2025 गणतंत्र दिवस की थीम को भी आप ध्यान रखेंगे। कौन हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे दोस्तों, इससे पूर्व में जो आपके मुख्य अतिथि रहे दोस्तों, उनको भी आपने ध्यान रख लेना। फ्रांस के जो राष्ट्रपति रहे इमैनुअल मैक्रोन, और 2023 का भी आपने ध्यान रख लेना दोस्तों, मिस्र के जो राष्ट्रपति रहे अब्दुल फतेह सीसी, इन दोनों का भी आपने नाम रखना है याद, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड द ब्रुलस्टीन को प्रदान किया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आप सभी को नोबेल पुरस्कार 2024 पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से कई आपका एक परसों एसआई के एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था। हालांकि मैंने पहली वाली वीडियो में पढ़ा रखा था दोस्तों आप सभी को, इसको भी ध्यान रखेंगे। नोबेल पुरस्कार 2024 किस किस को प्रदान किया गया था, तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में किस किस को प्रदान किया गया दोस्तों, तो गौरी रुबकोन और विक्टर एम्ब्रोज को प्रदान किया गया। तो ध्यान रखना, इनके द्वारा माइक्रो आरएनए की क्या की गई थी, खोज की गई थी, गौरी एब्रून, और ध्यान रखेंगे आपको विक्टर एम्ब्रोज का नाम आपने याद रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भौतिकी में किसको मिला नोबेल पुरस्कार, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका एसआई 2025 का जो एग्जाम हुआ दोस्तों एसआई सब इंस्पेक्टर का, तो उसमें एक क्वेश्चन आ रहा था भौतिकी का, हिंटन, हाफील्ड और डेविड बेकर को मिला था दोस्तों। ध्यान रखेंगे किसके लिए मिला था इनको, इनके द्वारा प्रोटीन संरचना के लिए इनको प्रदान किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका साहित्य का पुरस्कार किसके को मिला था, तो साहित्य कोरिया और हांगकांग को यह साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट है आपका शांति के क्षेत्र में किसको प्रदान किया गया दोस्तों, तो जापान का एक समूह है दोस्तों जिसका नाम क्या है, निहान हियांडको समूह, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान 2024 की बात आ रही है दोस्तों। इसी के साथ अर्थशास्त्र में किसे प्रदान किया गया दोस्तों, तो साइमन जॉनसन और जैक्स रॉबिसन को, ध्यान रखेंगे दोस्तों, साइमन जॉनसन जैक्स रॉबिसन को यह अर्थशास्त्र का पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे दोस्तों 2024 में जितने भी नोबेल पुरस्कार भौतिकी में किसको प्रदान किया गया, इसी के साथ मेडिसिन में किसको प्रदान किया गया, इसी के साथ साहित्य में, इसके शांति में और अर्थशास्त्र में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या है आपके इसरो के जो नए चेयरमैन बने जिनका नाम क्या है, वी नारायण चेयरमैन, यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसरो के। इसी के साथ मैंने यहाँ पर इनके बारे में भी लिखा रखा है, थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने सारी चीज़ें बता रखी। और ध्यान रखेंगे दोस्तों क्षेत्र गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि रहेंगे दोस्तों, इनका नाम क्या है, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति मैंने सुबियांतो आपके पास बता दिया, रिपब्लिक डे ऑफ 2025, इसको ध्यान रखेंगे, ये मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे भारत के। इसी के साथ विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 हुआ था दोस्तों, तो इसकी थीम को भी आपने याद रख लेना, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार की थीम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, इसको भी आप ध्यान रख लेना, थोड़ा सा मैंने अभी आपको बता दिया, तो ये आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। धन्यवाद।